बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं, ग्रामर के रूल सीखते चले जा रहे हैं, जो कि 15-20 रूल हैं, उसके अलावा कुछ सीखने का नहीं होता है ग्रामर में। हमें सीखना होता है सेंटेंस को बनाना कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। डेली यूज के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। और इन चीज़ों को बोलने का एक ही तरीका नहीं होता है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको कहने के और 20 तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है। तो इन बातों को कहने का कोई सेंटेंस आइडिया आपके माइंड में आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, जैसे कि द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन डॉटर एंड फादर। पिता और बेटी के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो उनमें इस सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। समोसा किसके लिए लाई हो? बेटी समोसा लेकर के आई है। समोसा किसके लिए लाई हो? हु हैव यू ब्रॉट दी समोसा फॉर? हु हैव यू ब्रॉट दी समोसा फॉर? एक तरीका ये हुआ कि समोसा किसके लिए लाई हो। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं फॉर whom हैव यू बॉट दी समोसा। फॉर whom हैव यू बॉट द समोसा, या फिर दूसरे तरीके से हु हैव यू बॉट दी समोसा फॉर। राइट, और देखिए हैव इसमें हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि डिड और हैव का एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं। मान के चलिए, अगर मैं यहाँ कह दूं हु डिड यू बाय दी समोसा फॉर, हु डिड यू बाय दी समोसा फॉर, काम चल जाएगा। लेकिन डिड स्पेशली इस्तेमाल होता है पास्ट टेंस को इंडिकेट करने के लिए, जो बात खत्म हो चुकी है। मान के चलिए बेटी अगर समोसा कल लाई होती, कल लेके आई होती, कल भी चला गया, समोसा खत्म हो गया, कल बीत गया है। सो हु डिड यू बाय दी समोसा फॉर यस्टरडे। डिड हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां बात खत्म हो चुकी है। हु डिड यू बाय दी समोसा फॉर यस्टरडे, यानी कि कल किसके लिए लाई थी। अब लेकिन वो अभी लेकर के घर में घुसी है, तो हु हैव यू बॉट दी समोसा फॉर, किसके लिए लेकर के आई हो। राइट, तो हैव, हैज हम ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जो कंडीशन अभी भी मौजूद है और इसमें और भी कोई एक्शन हो सकता है। मान के चलिए कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपको उससे पूछना है क्या तुम नहा लिए, क्या तुम नहा लिए। अब यहाँ संभावना बाकी है, नहाया भी हो सकता है, नहीं भी नहाया हो सकता। सो हैव यू टेकन अ बाथ, हैव यू टेकन अ बाथ, क्या तुम नहा लिए। अगर मुझे पूछना है क्या कल तुम नहाए थे, राइट, तो डिड यू टेक अ बाथ यस्टरडे। तो ऐसी चीज जो कंप्लीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वहां डिड इस्तेमाल करते हैं। और हैव हम वहां इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में जहां पर अभी संभावना बाकी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक अपने लिए लाई हूं, एक मम्मी के लिए लाई हूं। मैंने पूछा उससे हु हैव यू बॉट दी समोसा फॉर, किसके लिए लेके आई हो। एक अपने लिए लाई हूँ और एक अपनी मम्मी के लिए लाई हूँ। वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई मॉम। आई हैव बॉट, यहाँ पर भी ऐसे ही कहा जाएगा। लाई हूँ प्रेजेंट में लाई हुई, अभी प्रेजेंट है, समोसा हाथ में है। आई हैव बॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई मॉम। अपने लिए लाई हूँ और एक अपनी मम्मी के लिए लाई हूँ। आई ब्रॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई मॉम। नाउ द फादर इज आस्किंग, और मेरा कहाँ है। फादर इज आस्किंग और मेरा कहाँ है। सो एंड वेयर इज माइन, वेयर इज माइन। माइन मतलब मेरा के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरा समोसा कहाँ है। वेयर इज माई समोसा, आप ऐसे कह सकते हैं वेयर इज माई समोसा, मेरा समोसा कहाँ है। लेकिन वर्ड यूज नहीं करना है समोसा, तो वेयर इज माइन, मेरा कहाँ है। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आपके लिए नहीं लाई, मैं आपके लिए नहीं लाई। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि एक बात खत्म हो गई, वो लाई नहीं और अब ला भी नहीं सकती है क्योंकि वो आ चुकी है। सो आई डिडंट ब्रिंग फॉर यू, I didn't bring any for you. I didn't bring samosa for you. राइट, I didn't जब हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बात अब खत्म हो चुकी है। I didn't bring for you. राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। नाउ फादर इज आस्किंग, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। Didn't you think of me even once? डेंट यू थिंक ऑफ मी इवन वंस, यानी थिंक ऑफ हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ हम अबाउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंट यू थिंक अबाउट मी इवन वंस, अबाउट है बहुत गंभीरता से तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। डेंट यू थिंक ऑफ मी इवन वंस, ऑफ है, अबाउट से थोड़ा हल्का। डेंट यू थिंक अबाउट मी इवन वंस भी आप कह सकते हैं, तुमने गंभीरता से सोचा नहीं मेरे बारे में इंटेंशनली। राइट, और इन एक बार में एक्चुअल में क्या है ना, ये सेंटेंस इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये एक बार में समझ आने की शायद चीज़ नहीं है। आप दो एक बार इन सेशंस को देखेंगे और इसी प्रकार के सेंटेंसेस दोबारा दोबारा जब आप सुनेंगे तो लॉजिक समझ में आता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। मान के चलिए कि मैं एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहा हूँ।
अभी ख्याल है, अब मैं गंभीरता से नहीं सोच रहा बिजनेस क्या करूंगा कैसे करूंगा, बस एक ख्याल है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, राइट। तो हल्का फुल्का अगर हमारे माइंड में कोई ख्याल की जब बात हो रही है तो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। डिडंट यू थिंक ऑफ मी इवन वंस, मेरे बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास इतने ही पैसे थे तो केवल दो ही लाइन। मेरे पास केवल इतने ही पैसे थे, दो खरीदने लायक मेरे पास पैसे थे तो केवल दो ही लाइन। अब घुमा फिरा के कई तरीके से कह सकते हैं इस चीज को। आई हैड नो एक्स्ट्रा मनी सो आई ब्रॉट ओनली टू। आई हैड नो एक्स्ट्रा मनी सो आई बॉट ओनली टू। या फिर आई हैड ओनली दैट मच मनी सो आई बॉट ओनली टू। उतने ही थे, आई हैड ओनली दैट मच मनी सो आई बॉट ओनली टू। या फिर आई हैड नो एक्स्ट्रा मनी सो आई बॉट ओनली टू, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे सो आई बॉट ओनली टू, केवल दो ही लेके आ गई मैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, टूटी में पानी नहीं आ रहा है। सुबह से टूटी में पानी नहीं आ रहा है, सो देयर इज नो वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप। देयर इज नो वाटर कमिंग फ्रॉम द टैप। अब देयर हटा भी सकते हैं, वाटर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द टैप, आप ऐसे भी कह सकते हैं टैप से पानी नहीं आ रहा, वाटर इज नॉट कमिंग फ्रॉम द टैप। नाउ शायद किसी ने रात में टूटी खुली छोड़ दी। अब इस चीज में हम अंदाजा लगा रहे हैं, कई तरीके से कहा जा सकता है इस चीज को। शायद किसी ने रात में टूटी खुली छोड़ दी। मे बी समवन लेफ्ट इट ओपन लास्ट नाइट। अब इट का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, टैप की ही बात हो रही है। मे बी समवन लेफ्ट इट ओपन लास्ट नाइट, किसी ने रात में खुली छोड़ दी होगी। मे बी समवन लेफ्ट द टैप ओपन लास्ट नाइट, शायद किसी ने टैप खुला छोड़ दिया होगा। मे बी समवन लेफ्ट द टैप ओपन लास्ट नाइट। दूसरे तरीके से अगर इसको घुमा फिरा के कहें तो ऐसे कह सकते हैं, समवन माइट हैव लेफ्ट द टैप ओपन लास्ट नाइट। समवन माइट हैव लेफ्ट द टैप ओपन लास्ट नाइट, तब भी बात वही रही। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आधे घंटे से मोटर चला रही हूँ, पानी अभी तक नहीं आया। एक चीज़ और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा का सारा गेम है प्रैक्टिस का। बोलते समय सेंटेंसेस याद नहीं आते हैं, समझते समय सारी चीज़ समझ आ रही है, तो उसका एक ही रीज़न है कि हमने बोल के प्रैक्टिस करी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पर कम्युनिटी में, ग्रुप में यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल, अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और शाम को जब हमारे लाइव सेशन होते हैं तो वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तक डिस्कशन करते रहते हैं। 150-200 सेंटेंसेस रोजाना जब आप सुनेंगे लाइव सेशन में, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। क्योंकि प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और इन्हीं तीनों का खेल है। और जहाँ तक फीस का सवाल है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं फीस के नाम पे, बहुत छोटा सा अमाउंट है, तो फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। फ्री टाइम है तो लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस सेशन से थोड़ी बहुत भी आपको हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। राइट, लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मैं आधे घंटे से मोटर चला रही हूँ, पानी अभी तक नहीं आया है। सो आई हैव बिन रनिंग वाटर पम्प फॉर हाफ एन आवर। आई हैव बिन, पहले से कुछ कर रही है तो हैव बीन, हैज बीन का तात्पर्य यही है कि पहले से कुछ है। आई हैव बिन रनिंग द वाटर पम्प फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से चला रही हूँ, स्टिल देयर इज नो वाटर। हिंदी के सारे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना होता, हमें सिचुएशन समझनी है, उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है और इंग्लिश में उस चीज को कहा कैसे जाता है, ये सीखने की जरूरत होती है। सो आई हैव बीन रनिंग द वाटर पंप फॉर हाफ एन आवर, स्टिल देयर इज नो वाटर। पानी अभी भी नहीं आया है, सो स्टिल, अभी तक, स्टिल मतलब अभी तक, स्टिल देयर इज नो वाटर इन द बाथरूम, इन द टैप, ऐसे आप कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ऊपर जाके देखो पानी टैंक तक जा भी रहा है या नहीं। ऊपर जाकर देखो पानी वाटर टैंक तक पहुंच भी रहा है या नहीं। तो गो अपस्टेयर एंड सी, गो अपस्टेयर्स एंड सी इफ द वाटर इज रीचिंग द टैंक, टैंक तक पहुंच भी रहा है या नहीं। गो अपस्टेयर्स एंड सी इफ द वाटर इज रीचिंग द टैंक और नॉट। रीचिंग द टैंक के बाद और नॉट का और आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, गो अपस्टेयर्स एंड सी इफ द वाटर इज रीचिंग द टैंक और नॉट। राइट, लेकिन ये और नॉट की वहां पे आवश्यकता होती ही नहीं है जब आपने इफ का इस्तेमाल कर लिया। गो अपस्टेयर्स एंड सी, गो अपस्टेयर्स एंड चेक इफ द वाटर इज रीचिंग अप टू द टैंक, टैंक तक पहुंच भी रहा है। राइट, तो कई सारी चीजें घुमा फिरा के कही जा सकती हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आज तुमने फिर से स्कूल की छुट्टी कर ली। आज तुमने फिर से स्कूल की
छुट्टी कर ली। अब यहाँ छुट्टी का ट्रांसलेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कह सकते हैं यू स्किप्ड योर स्कूल अगेन टुडे। यू स्किप कर दिया, यानी कि स्किप कर लेना मतलब कि मिस कर देना। यू स्किप्ड योर स्कूल अगेन टुडे, आज तुमने फिर से स्कूल की छुट्टी कर ली। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब तुम्हारा पढ़ाई में मन हटता जा रहा है। अब तुम्हारा पढ़ाई में मन हटता जा रहा है। यू लूजिंग योर इंटरेस्ट इन योर स्टडीज नाउ। यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट इन योर स्टडीज नाउ। यहाँ पर इनका इस्तेमाल करेंगे, या फिर थोड़ा और अगर आप काम चलाना चाहते हैं तो ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट ऑन योर स्टडीज नाउ। इस कंडीशन में जो कॉमन मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे फ्रॉम का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे पढ़ाई से मन हटता जा रहा है, तो यहाँ फ्रॉम हमको नहीं कहना है। यू आर लूजिंग योर इंटरेस्ट इन योर स्टडीज नाउ, जैसे पढ़ाई से मन हट रहा है। इन या ऑन दो प्रीपोजिशन आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। सुबह मेरे सर में दर्द हो रहा था। नाउ डॉटर इज रिप्लाइंग कि सुबह मेरे सर में दर्द हो रहा था। आई हैड ए हेडेक इन द मॉर्निंग। आई हैड ए हेडेक इन द मॉर्निंग, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। आई हैड ए हेडेक इन द मॉर्निंग सो आई डिडंट गो टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। नाउ फादर इज रिप्लाइंग, जिसके सर में दर्द होता है वो मोबाइल में वीडियो नहीं देखता। जिसके सर में दर्द होता है वो मोबाइल में वीडियो नहीं देखता है। तो दोज हु हैव हेडेक, जिनके सर में दर्द होता है, हेडेक अपने आप नहीं है सर का दर्द। दोज हु हैव हेडेक डोंट वॉच वीडियोज ऑन मोबाइल। बिल्कुल सिंपल से दो सेंटेंसेस हैं। दोज हु हैव हेडेक डोंट वॉच वीडियोज ऑन मोबाइल, वो मोबाइल पे वीडियो नहीं देखते हैं। दोज हु हैव हेडेक डोंट वॉच वीडियोज ऑन मोबाइल, राइट। आप रिपीट करते चलेंगे ना, तो आप अगली बार जब किसी से बात कर रहे होंगे या बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो आप खुद रियलाइज करेंगे ये सेंटेंसेस, ये वर्ड्स आपको याद आ रहे होंगे। बोल के प्रैक्टिस करा करें, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल रात तुम खाना कहाँ से लाए थे। नाउ वाइफ इज आस्किंग, कल जो खाना हम लाए थे वो बहुत ज्यादा मिर्च का था, मसालेदार था, चटपटा था, कोई बच्चा नहीं खा पाया। तो दैट कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन नाउ। कल रात तुम खाना कहाँ से लाए थे। वेयर डिड यू गेट द फूड फ्रॉम लास्ट नाइट। वेयर डिड यू गेट द फूड फ्रॉम लास्ट नाइट, कल रात तुम खाना कहाँ से लाए थे। वेयर डिड यू गेट द फूड फ्रॉम लास्ट नाइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इतनी मिर्च थी कि किसी ने नहीं खाया। इतनी मिर्च थी कि किसी ने भी नहीं खाया। इट वॉज सो स्पाइसी दैट नो वन एट इट। इट वॉज सो स्पाइसी दैट नो वन एट इट। अब देखिए ये जो सो है और दैट, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। इट वॉज सो स्पाइसी दैट नो वन एट इट, इतना था कि किसी ने नहीं खाया, राइट। आप दूसरे तरीके से दो सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के भी कह सकते हैं। इट वॉज टू स्पाइसी नो वन एट इट। इट वॉज टू स्पाइसी नो वन एट इट। दो सेंटेंस अलग अलग हो गए और एक ही सेंटेंस में कह रहे हैं इट वॉज सो स्पाइसी दैट नो वन एट इट, किसी ने नहीं खाया। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। पानी टैंक में तो जा रहा है लेकिन टूटी में नहीं आ रहा। पानी टैंक में तो जा रहा है लेकिन टूटी में नहीं आ रहा है। द वाटर इज गोइंग इन टू द टैंक। द वाटर इज गोइंग इन टू द टैंक। द वाटर इज रीचिंग द टैंक। एक बात को 100 तरीके से हम कह सकते हैं, बस ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक होना चाहिए, बहुत बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। द वाटर इज गोइंग इन टू द टैंक बट नॉट कमिंग फ्रॉम द टैप। टैप से नहीं आ रहा है। द वाटर इज गोइंग इन टू द टैंक बट नॉट कमिंग फ्रॉम द टैप। टैप से नहीं आ रहा है। नाउ पत्नी की थोड़ी टेंशन है, कहीं ऐसा ना हो कि प्लम्बर को बुलाना पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्लम्बर को बुलाना पड़ जाए। अब कहीं ऐसा ना हो, बिल्कुल सिंपल। आई होप वी डोंट हैव टू कॉल अ प्लम्बर। आपने आई होप कह करके अपनी इंटेंशन बता दी कि मैं उम्मीद कर रही हूँ क्या ना हो, वी डोंट हैव टू कॉल अ प्लम्बर। आई होप वी डोंट हैव टू कॉल अ प्लम्बर। तो हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन नहीं करना है, इंग्लिश में इस सिचुएशन को, फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करना है ये हमको सीखना होता है। अब जैसे कि अब मैं टेंशन में बैठा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा दोस्त घर पे आ जाए और मुझे अपने साथ मार्केट ले जाए। सेम कंडीशन है, मैं डर है मेरे दिल में इस चीज़ का, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर आ जाए और मुझे अपने साथ मार्केट ले जाए। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। आई होप ही डजंट कम टू माई हाउस। आई होप ही डजंट कम टू माई हाउस एंड टेक मी टू द मार्केट विद हिम, राइट। तो हमें सिचुएशन के हिसाब से 2-3 बार इन सेंटेंसेस को सुनना पड़ेगा, खुद समझ में आ जाएगा इस सिचुएशन में कैसे कहना है, राइट। आई होप वी डोंट हैव टू कॉल अ प्लम्बर। इसको प्लम्बर और प्लम्बरी, आप प्लम्बरी बोलिए, प्लम्बर बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाला समझ रहा है, राइट। दिन के साथ साथ परेशानी भी शुरू हो जाती है। जैसे दिन शुरू होता है परेशानी भी शुरू हो जाती है, दिन के साथ साथ परेशानी भी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम स्टार्ट विद द डे। परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स स्टार्ट विद द डे। जैसी दिन निकलता है परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब ये तो एक तरीके से हमने कह दिया, दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हैं एज सून एज द डे स्टार्ट्स द प्रॉब्लम बिगिन।
एज सुन एज द डे स्टार्ट्स द प्रॉब्लम्स बिगिन। शुरू हो जाती हैं परेशानियां। और अगर बनाने पे आए तो 10 तरीके से, और इसी बात को आप कह सकते हैं घुमा फिरा के, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। प्लम्बर को नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं सही कर दूंगा। टॉकिंग अबाउट द टैप नाउ। पानी जो नहीं आ रहा है, कि प्लम्बर को नहीं बुलाना पड़ेगा, मैं सही कर दूंगा। विल नॉट नीड अ प्लम्बर, आई फिक्स इट माई सेल्फ। वी विल नॉट हैव टू कॉल अ प्लम्बर, आई फिक्स इट माई सेल्फ। नहीं बुलाना पड़ेगा या प्लम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी। विल नॉट नीड अ प्लम्बर, आई फिक्स इट माई सेल्फ। मैं खुद से सही कर दूंगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो करो जल्दी। अब मैंने कहा विल नॉट नीड अ प्लम्बर, आई फिक्स इट माई सेल्फ, मैं खुद से ठीक कर दूंगा। ना वाइफ इज सेइंग कि करो जल्दी। फिर अगर कर दोगे खुद से सही तो इसको एक एक्सप्रेशन तो ये है, देन गो अहेड। देन गो अहेड जब हम कह रहे हैं तो यानी कि जो करना है गो अहेड, जल्दी से कर डालो वो। देन गो अहेड। नाउ अपना समोसा मुझे देना पड़ेगा। नाउ हस्बैंड इज सेइंग कि सही तो कर दूंगा मैं इसको, लेकिन समोसे केवल दो ही हैं, अपना समोसा तुमको मुझे देना पड़ेगा। you'll have to give me your samosa, you'll have to give me your samosa, all right I'll fix it, all right I'll fix the tap, but you will have to give me your samosa। अपना समोसा तुम्हें मुझको देना पड़ेगा। now wife has a suggestion, वाइफ के पास एक सजेशन है। लेट शेयर इट हाफ ईच, आधा आधा कर लेते हैं। लेट शेयर इट हाफ ईच यानी कि दोनों लोग आधा आधा ले लेंगे। इसको अपने तरीके से ऐसे ही कह दिया जाता है, लेट शेयर इट हाफ ईच। लेट शेयर द समोसा हाफ ईच यानी हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। लेट शेयर इट हाफ ईच, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सारी चाय पी गई, अब समोसा तो मिल गया है आधा। नाउ हस्बैंड वेंट इनटू द किचन, हस्बैंड वेंट इनटू द किचन एंड ही डिडंट फाइंड द टी देयर। वहाँ पे चाय मिली ही नहीं। नाउ हस्बैंड इज आस्किंग तुम सारी चाय पी गई, तो हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? डिड यू ड्रिंक ऑल द टी? यहाँ पर हमने डिड का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि चाय तो खत्म हो चुकी है, राइट। डिड यू ड्रिंक ऑल द टी, तुम सारी चाय पी गई। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। उसमें थी कितनी? केवल एक कप चाय थी। उसमें थी ही कितनी? केवल एक कप चाय थी। अब इन एक्सप्रेशंस को कहने के लिए हम इस हिसाब से थोड़ी ना इसको फॉर्म करेंगे इंग्लिश में। सिंपल कह देंगे हाउ मच वाज देयर, उसमें थी ही कितनी? हाउ मच वाज देयर, इट वाज जस्ट वन कप ऑफ टी। तो हाउ मच वाज देयर, इट वाज जस्ट वन कप ऑफ टी, एक कप ये तो चाय थी। तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा प्रेशियस है हमारे लिए। आप ही के लिए तो वीडियोस बनाते हैं, तो हमें पता चलता रहना चाहिए कि इस सेशन से कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ हमारी तरफ से आप चाहते हैं इसमें ऐड करना। सो प्लीज़ सजेस्ट करिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।